अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल डेवलपमेंट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सी ट्यूटोरियल से रिलेटेड अपनी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रहा हूं। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो अभी एक्सेस कर लें ताकि आप सी प्रोग्रामिंग को सीख सकें। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी अपने फंक्शंस के बारे में कि किस तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को, यानी कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते हैं उससे। तो ये हमने फंक्शंस की बात की थी अपनी पिछली वीडियो में। तो आज अपनी इस वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अरेज की बात करेंगे। तो उससे पहले गाइज, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बात करते हैं अरेज की। तो सबसे पहले जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि व्हाट इज एन अरे। सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन अरे। तो अरे बेसिकली है अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। अब सिमिलर पे फोकस कीजिएगा कि सिमिलर का क्या मतलब है। सिमिलर का मतलब है कि हमारा जो है सेम डाटा टाइप हमारा सेम होना चाहिए जो है। अब सेम डाटा टाइप से क्या मुराद है? डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा टाइप हमारा होता है कि इंटीजर के लिए हमारा इंट होता है, फ्लोट के लिए हमारे पास फ्लोट है, उसके बाद करैक्टर के लिए हमारे पास चार है। तो ये हमारे डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग भी होती है, तो उसके बाद उसका हमारा आगे जाके बात करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, एक इंटीजर होती है, फ्लोट होती है और करैक्टर होती है। तो अगर हम लार्ज डाटा यानी कि इंटीजर, अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर तो सिर्फ हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मेरे पास एक वेरिएबल है एज, इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ ना, मैं मल्टीपल वैल्यूज थोड़ी ना स्टोर कर सकता है इसके अंदर। इसकी मेमोरी लोकेशन ही हमें इस बात की, यानी कि इस बात की इजाज़त देती है कि हम सिर्फ उसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ज़्यादा एक वेरिएबल लेना चाहता हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं एक मेरे दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल मैं उनकी एजेस स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? उसके लिए मैं अरे यूज़ करूँगा। ज़ाहिर सी बात है, कोई एक या दो दोस्त थोड़ी ना होंगे मेरे लिए जिनके लिए सिर्फ मैं दो वेरिएबल्स लूँगा। यानी कि अगर मेरे कोई 5 या 10 दोस्त हैं तो उनकी वेरिएबल स्टोर करने के लिए मैं अरे यूज़ करूँगा। अरे में क्या है कि हम मल्टीपल डाटा, यानी कि हम मल्टीपल डाटा वो सिमिलर हो, यानी कि अगर हम एक इंटीजर अरे ले रहे हैं तो उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही हो, फ्लोट अरे ले रहे हैं तो हम उसके अंदर फ्लोट वैल्यू हो, करेक्टर है तो उसके अंदर करेक्टर की वैल्यू हो। तो इस तरीके से अरे में होता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर से का मतलब ये है कि उसके अंदर सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अरे को यूज़ कर सकते हैं। अब अरे को यानी कि डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर अरे लेना चाहता हूँ तो मैं एज का ही नाम लूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारा डिफरेंशिएट करता है अरे और वेरिएबल में। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ना लगाएं तो इसका मतलब है ये वेरिएबल है। जिस तरह यहाँ पे इंट एज है, ये हमारा वेरिएबल है, और अगर हमने देखें इसी एज के आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल बन चुका है। तो अब इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम अपने अरे का साइज देते हैं। तो हम साइज कोई भी दे सकते हैं, इसका 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, या इसका 15 18 जो भी आपका दिल चाहे उतना आप साइज दे सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप उतना आप यानी कि इसका साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 साइज देता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने अरे को डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल और अरे का भी मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल और अरे में क्या फ़र्क होता है, कि वेरिएबल में हम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और अरे में हम मल्टीपल एलिमेंट्स यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स आप क्या कह लें वो हम स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। तो आगे बताऊँ मैं आपको कि ईच अरे एलिमेंट यानी कि बिहेव्स लाइक एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ईच अरे एलिमेंट बिहेव्स लाइक एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है। जिस तरह कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल हमारे पास है ये इंट एज। अब एज के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे जो अरे के अंदर वैल्यू स्टोर होते हैं, हमारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं या उसको वेरिएबल स्टोर होते हैं, उसको भी हम एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि हम भी उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन जो हम वेरिएबल पे लगाते हैं, वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, वही हम अरेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इस लाइन का ये मतलब है कि यानी कि अरे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यूज़ होते हैं, और हमारे डिफरेंट ऑपरेशन जो है, ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशन जो है वो हमारे जो हम वेरिएबल में यूज़ करते हैं वही हमारा अरे में भी परफॉर्म हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है अरे एलिमेंट्स। अरे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे कंसेक्युटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जिस तरह कि हमारे पास ये इंट एज वेरिएबल है, ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में कहीं ना कहीं पे तो जाके स्टोर होता ही होगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम ही है कि डेफिनेशन ही है कि मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड। तो ये कहीं न कहीं पे यानी कि हमारी मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये हमारा स्टोर हुआ एक 100 पे। 100 पे हमारा ये वाला वेरिएबल स्टोर हो गया। तो अब अगर कोई हम अरे डिफाइन करते हैं तो उसका यानी कि वो किस तरीके से स्टोर होता है, यानी कि हमारा जो अरे के जो होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर हमारी 5 वैल्यू स्टोर होंगी। जैसा कि हमने साइज दिया 5 का, तो इसके अंदर हमारी 5 वैल्यू स्टोर होंगी। वो वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी? वो इस तरीके से स्टोर होंगी कि फॉर एग्जांपल हमारा जो जीरोथ इंडेक्स है, इंडेक्स क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि अरेज की जो वैल्यूज होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। यानी कि अगर हमने साइज हमारा 5 है तो वो जीरो से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, ये हमारी 5 वैल्यूज होंगी। तो इस तरीके से वैल्यू स्टोर होंगी अरेज में। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला इंडेक्स है उस पर वैल्यू स्टोर होती है 1001 पे, एक मेमोरी लोकेशन पे एक वैल्यू स्टोर होती है। उसके बाद 1002 पे एक वैल्यू स्टोर होती है। 1003 पे मेरी तीसरी वैल्यू स्टोर होती है। 1004 पे मेरी फोर्थ वैल्यू स्टोर होती है। 1005 पे मेरी फिफ्थ वैल्यू स्टोर होती है। तो इस तरीके से कंसेक्युटिव मेमोरी लोकेशन में हमारा क्या कहते हैं डाटा स्टोर होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह आपको वेरिएबल्स की वीडियो में बताया था कि जो वेरिएबल है जो हमारा इंटीजर है वो 4 बिट का डाटा लेता है, यानी कि 4 बिट लेता है अपने, यानी मेमोरी स्पेस लेता है अपनी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये 1004 है तो जो मेरी अगला मेमोरी लोकेशन है, क्योंकि 4 बिट जो है वो उसके लिए होंगे, यानी कि वो सिर्फ उसकी मेमोरी लोकेशन है, वो सिर्फ उसकी स्पेस है, उस पर सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। तो अगर ये दूसरा वेरिएबल है तो 1008 पे हमारा नेक्स्ट वेरिएबल होगा, और 10012 पे हमारा तीसरा वेरिएबल होगा, और 10016 पे हमारा फोर्थ वैल्यू होगी, और 10020 पे हमारी फिफ्थ वैल्यू स्टोर होगी। तो इस तरीके से हमारी अरे की वैल्यू स्टोर होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर बात करता हूँ कि मैं एक सबसे पहले तो मैं इधर बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ अपनी सी की, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखें तो हमें सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट लगानी पड़ती है, उसके बाद हम अपना कोई भी सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक अरे लेता हूँ। अब मैं आपको अरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ARR के नाम से कोई अरे ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं दे देता हूँ 5। उसकी जो साइज ऑफ अरे है वो हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। उसका साइज है अरे का साइज है 5। उसके बाद अब इसको इनिशियलाइज कैसे करना है? इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगा करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर मैं इसकी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है, ऐसे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 और 5 ये मैं वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर दी अरे के अंदर, अपनी अरे के अंदर मैंने ये 5 वैल्यू स्टोर कर दी। तो अब इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अब इंडेक्स की बात आ गई। इंडेक्स क्या होता है? यानी कि हमारा जो अरे के जो इंडेक्स है, यानी कि ये जो हमारा ARR ऑफ 0, ये जो 0 है ये इसका इंडेक्स है। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? साइज। ये जो हमारा 5 है ये हमारा साइज है। तो इसके बाद जब हम अपने यानी कि अरे को इस तरह करते हैं कि यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कहता हूँ कि मैं अरे की ज़ीरोथ इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं उसके जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मैं 0 लिख सकता हूँ। 1 2 3 ये हमारे इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। तो अरे ऑफ 0 इस तरीके से हमारा इंडेक्स होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया अरे को कि किस तरीके से हम अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको यानी कि अपने आउटपुट स्क्रीन में भी देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ प्रिंट एफ शिफ्ट परसेंटेज डी कॉमा, और अब मैं इधर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ चाहिए अरे की पहली वैल्यू। तो पहली जो हमारी वैल्यू है वो 0th इंडेक्स पे है, तो इसको कंट्रोल एस से सेव किया मैंने। और ये जो मेरा है ये मेरा एरर आ जाएगा इससे, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल एस से सेव किया। उसके बाद मैं करता हूँ GCC अरे डॉट सी
मेरा अरे डॉट सी आ गया, ए टैब। अब आप देखिएगा कि सिर्फ मेरे पास वन वैल्यू है, क्योंकि मेरे पास अरे इंडेक्स पे वन वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास है तीसरी, मैं अपनी थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इधर लिखूंगा टू। टू क्यों लिखूंगा? क्योंकि वो चलेगा 0 1 और 2 से मेरा स्टार्ट होगा। तो इधर मैं लिखूंगा जीसीसी अरे डॉट सी, उसके बाद मेरा आ जाएगा ए टैब। और ये देखिए, ओ सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया, सॉरी सॉरी। यहाँ पे मैं इसको सेव करके अब अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा, तो अब आप देखिएगा और इसके आउटपुट को देखिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ गई थर्ड वैल्यू। अब इसको आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि मैंने तो यहाँ पे 2 दिया है, तो इसकी तो अगर, क्योंकि अक्सर लोग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास 1 है, इधर 0 इंडेक्स पे 1 स्टोर हुआ है, जो हमारा 2 है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, और जो हमारे थर्ड वैल्यू है वो हमारी सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर हुई है। तो इस तरीके से हम अपने अरे को यानी कि कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, और उसको यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं। अरे को इनिशियलाइज करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि फॉर एक तो तरीका ये है, इसको मैं कमेंट आउट कर दिया, उसके बाद इधर मैं कर दिया एक अपनी अरे डिफाइन कर दी, यानी कि 5 साइज की, मैंने साइज 5 दे दिया उसके अंदर। अब मैं फॉर एग्जांपल इधर दे देता हूँ अरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, मैं इधर वैल्यू दे देता हूँ, मैं 16 वैल्यू दे देता हूँ। उसके बाद मैं अरे ऑफ 1 मैं दे देता हूँ, इसको कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, मैं इसको 20 दे देता हूँ। इस तरीके से भी हम यानी कि पूरा, अब हम इसको इस तरीके से भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। 27 दे दी, तो इसको यानी कि बार बार लिखने के बजाय मैं एक दफ़ा इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ये आ गया मेरा। और अब मेरे अरे ऑफ 4 और ये आ गया मेरा अरे ऑफ 3। इसके अंदर मैं 37 स्टोर कर लेता हूँ, इसके अंदर मेरा 47 आ गया। इसको सेव कर लिया। अब मैं अपने इस तरीके से भी मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अब इस तरीके से वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये देखिएगा क्या आएगा, अरे डॉट सी ए टैब। अब अरे ऑफ 2, ये देखिए क्या वैल्यू होगी 27। अरे ऑफ 2 में मेरा क्या स्टोर है 27, तो मेरा आउटपुट क्या आ गया 27 आ गया। तो इस तरीके से हम अपने अरे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब अब हमने इसमें अरे को डिफाइन करना भी सीख लिया, और अरे को यानी कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं वो भी देख लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा है अरे डिक्लेरेशन जो हो इनपुट फ्रॉम यूज़र हो, कि मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो उसको कैसे कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेम तरीका होगा जिस तरीके से हम अपना वेरिएबल को इनपुट कराते हैं यूज़र से। अरे लिया, अरे के अंदर मैंने साइज़ दे दिया, मैं फॉर एग्जांपल साइज़ दे देता हूँ 5 का ही साइज़ दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इधर एक फॉर लूप से मैं अपनी अरे को यानी कि करवाऊंगा एक्सेस। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई शुड बी लेस देन अगर लेस देन 5 कहेंगे, लेस देन 5 से मतलब ये है कि वो 4 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स चलेगा 0 1 2 3 4, फिफ्थ तो हमारे पास कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको लेस देन 5 करेंगे, या आप इसको लेस देन इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो इसको लेस देन हम 5 कर लेते हैं, सेमी कोलन, उसके बाद आई प्लस प्लस, यानी कि हमारा इंक्रीमेंट लग जाएगा यहाँ पे। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, अब यहाँ पे सिंपली जिस तरह हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट करते हैं कि एंटर नंबर, इसको मैं कर देता हूँ एंटर नंबर इज इक्वल्स टू आ गया। उसके बाद मैं इसको जिस तरह स्कैन एफ हम अपना इनपुट कराते हैं %d। अब ये देखिएगा इधर क्या आएगा, इधर आएगा मेरा एम्परसेंट ARR अरे का नाम, और यहाँ पे मेरे जो हम इंडेक्स देते हैं जिस तरह हम यहाँ पे इनिशियलाइज किया 0 1 2 3 4 के नाम से, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, अपने वेरिएबल दूंगा आई से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी वैल्यू है इंट आई इज इक्वल टू 0, ये इधर आएगा लूप की बॉडी में आएगा आई लेस देन 5 है, तो ये देखेगा प्रिंट एफ स्कैन एफ अरे की जो वैल्यू है, अरे का जो इंडेक्स 0 है उस पे जो मैं वैल्यू इसको इनपुट कराऊंगा वो स्टोर कर देगा। फिर 1 होगी तो इधर आ जाएगा अरे ऑफ 1। तो इस तरीके से वैल्यू जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी लेस देन 5 नहीं होता, तब तक ये वैल्यू मेरी स्टोर होती रहेगी। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, अरे डॉट सी ए टैब। अब ये देखिए एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ 10, फिर ये मेरा 20, फिर ये आ गया 30, फिर आ गया 40, फिर मैंने ऐड किया 50। ये देखिए 5 वैल्यू स्टोर होगी। ये इस तरीके से हम इनपुट फ्रॉम यूज़र कर सकते हैं अपनी अरे को डिक्लेयर भी किया, अरे को किस तरीके से हमने इनपुट फ्रॉम यूज़र किया ये भी हमने अभी देख लिया।
तो इस वीडियो में बेसिकली जहाँ तक अभी हमने देखा है वो हमने देखा कि अरेज क्या होती हैं। अरे बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप यानी कि हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, वो हम किस तरीके से एक स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारा अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे का हमने सिंटेक्स कैसा है, हमारा वेरिएबल और अरे में क्या फ़र्क है, और साइज़ ऑफ अरे हम कितना दे सकते हैं। जिस तरह हम वेरिएबल में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसी तरह हम अरेज में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने देखा कि अरे को अगर हमें इनिशियलाइज करना हो, कि अगर हमें पहले से वैल्यूज़ पता हो तो हम किस तरीके से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इनपुट फ्रॉम यूज़र यानी कि यूज़र से इनपुट करवाना चाहे तो हम उसको किस तरह एक्सेस यानी कि किस तरह डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने ये देखा। अगले आने वाली वीडियो में मोर डिटेल इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।